चलो, कैसे हैं प्यारे बच्चों? गुड मॉर्निंग। अच्छे हैं? चलिए, तो हम लोग का जो है नया सेशन चालू हो गया है, ठीक है। और हम लोग को एकदम बिल्कुल नए एनर्जी, नए उमंग और नए जोश के साथ, है ना, आगामी 2027 में हम लोग का जो एग्जामिनेशन होने वाला है ना, उसकी तैयारी हम लोग अभी से करेंगे, जोर तोड़ से करेंगे, ठीक है, समझ गए? तो चलिए, आज आपके बीच, है ना, आपका अपना शिवशंकर कुमार बायोलॉजी वाले, है ना, आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी वाले पे स्वागत करते हैं। चलिए, तो है ना, आज का जो सेशन हम आपके बीच लेकर के आए हैं, बहुत ही दमदार सेशन है। और ये टॉपिक जो है आपका ऑप्टिक्स से लिया गया है, लाइट से लिया गया है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ेंगे, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यही चीज जब हम लोग 11th 12th में जाएंगे तो वहां पे ऑप्टिक्स पढ़ना है, ठीक है, ऑप्टिक्स। और यहाँ पे हम लोग को प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ना है, ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन, है ना। प्रकाश के प्रवर्तन में क्या क्या जानेंगे बेटा? सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे, प्रकाश स्रोत के बारे में जानेंगे, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु क्या है इसके बारे में जानेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, और प्रकाश की किरण के बारे में जानेंगे, है ना। आज इस सेशन में इतना टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रकाश के बारे में। व्हाट इज लाइट? ठीक है, व्हाट इज लाइट? प्रकाश क्या है, ठीक है ना, प्रकाश क्या है ना, प्रकाश क्या है? हम अपने आसपास की जितनी सारी वस्तुओं को देखते हैं बेटा, है ना, उसमें प्रकाश की अहम भूमिका होती है ना, प्रकाश की अहम भूमिका होती है। कहते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, है ना। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। बिना प्रकाश का कोई वस्तु दिखाई देगा क्या? बिना प्रकाश का कोई वस्तु दिखाई देगा क्या? अंधेरे में कोई वस्तु दिखाई देती है क्या? है ना। हम लोग घर पे बैठे हुए रहते हैं, है ना, खाना वाना खा रहे होते हैं, अचानक बिजली चली जाती है ना, अचानक बिजली चली जाती है, आसपास के भी लोग दिखाई नहीं देते हैं कि कहां आप है बैठे हुए। ऐसा होता है कि नहीं होता है ना। क्यों ऐसा होता है? इसलिए ऐसा होता है क्योंकि बिना प्रकाश का हम किसी वस्तु को देख ही नहीं सकते हैं, है ना। इसलिए कहा गया है प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिसकी वजह से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है ना। सोचो, यदि प्रकाश ना होता तो पूरा दुनिया क्या होता? अंधकारमय होता, है ना। पूरा दुनिया क्या होता? अंधकारमय होता, समझ गए ना। तो प्रकाश जो है एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है, या इसको आप भौतिक कारक भी कह सकते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से हम आसपास की चीजों को क्या करते हैं बेटा? देख पाते हैं। जैसे भाई हमारे हाथ में ये मार्कर है बेटा, ये मार्कर रे हमें प्रकाश के वजह से ही दिखाई दे रही है। यदि बिल्कुल यहाँ पे अंधेरा हो जाए तो यहाँ पर जितनी सारी तमाम वस्तुएं हैं, एक भी वस्तुएं नजर नहीं आएगी, एक भी वस्तुएं नजर नहीं आएगी, है ना। वस्तु तभी नजर आती है जब प्रकाश होता है। जब क्या होता है? प्रकाश होता है ना। लेकिन क्या प्रकाश मात्र से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं क्या? नहीं। यदि रिफ्लेक्शन की क्रिया ना हो, परावर्तन की क्रिया ना हो बेटा, तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, है ना। किसी भी वस्तु को देखने के लिए, है ना, प्रकाश के प्रवर्तन की क्रिया का होना जरूरी है ना। ये इसलिए चैप्टर ही है प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन का मतलब क्या होता है बेटा? प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है और उसी दिशा में रिफ्लेक्ट कर जाता है। ये आपके सामने व्हाइट बोर्ड है बेटा, व्हाइट बोर्ड है, इससे प्रकाश टकराएगा और उसी माध्यम में क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। तो प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर उसी दिशा में लौट जाने की क्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश का प्रवर्तन कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए बेटा, ये कोई समतल दर्पण है, दर्पण समझते हैं ना, दर्पण माने आईना, दर्पण माने ये कोई समतल दर्पण है, और इस पर जो है बेटा, है ना, इस पर जो है सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरण इसमें पड़ता है। जैसे ही सूर्य की किरण इसमें पड़ता है, ये दर्पण जो है इस किरण को रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी उसी दिशा में इसको भेज देता है।
क्या करता है, उसी दिशा में इसको भेज देता है। जिस दिशा से प्रकाश चल करके आती है उसी दिशा में इसको रिफ्लेक्ट कर देता है। इसलिए है ना, तो यहां पर जो घटना हो रही है बेटा, ये हो रहा है प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है ना, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश हम लोग समझ गए। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। और कोई वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। ठीक है, तभी वो वस्तु दिखाई देगा। जैसे हमारे हाथों में ये मार्कर है बेटा, ये मार्कर तभी दिखाई दे रहा है जब इस पर पड़ने वाला प्रकाश की कुछ ऊर्जा, जैसे प्रकाश भी एक प्रकार की क्या ऊर्जा है ना, तो प्रकाश ऊर्जा जब इससे टकराता है तो कुछ ऊर्जा हमारी आंखों तक पहुंचती है। इससे टकराने के बाद, है ना, इससे टकराने के बाद जो है प्रकाश की कुछ ऊर्जा हमारी आंखों तक आती है, तब ये वस्तु हमें क्या होता है, दिखाई देता है। हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, यहां पर रिफ्लेक्शन की क्रिया हो रही है, परावर्तन की क्रिया हो रही है। परावर्तन नहीं होगा बेटा तो फिर चीजें दिखाई नहीं देगी। प्रकाश मात्र से बेटा कोई वस्तु दिखाई नहीं देता है जब तक प्रकाश के परावर्तन की क्रिया नहीं होती है। बात क्लियर हो रही है? यानी रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा, तभी चीजें दिखाई देगी। ठीक है, अन्यथा चीजें दिखाई नहीं देती है। क्लियर हो गया ना? सेकंड है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत का मतलब होता है लाइट ऑफ सोर्स। यानी बेटा प्रकाश आता कहां से है? प्रकाश आता कहां से है भाई? प्रकाश के बारे में तो जानेंगे कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, है ना। लेकिन ये प्रकाश आता कहां से, इसका सोर्स कहां है ना। तो प्रकाश स्रोत जो होता है बेटा, प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है मानव निर्मित और दूसरा होता है बेटा प्राकृतिक। पहला होता है और दूसरा होता है, पहला होता है मानव निर्मित और दूसरा क्या होता है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत का मतलब वैसा स्रोत जिसे मानव के द्वारा बनाया गया है। बेटा बताओ, लालटेन ये मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है ना बेटा? अच्छा, टॉर्च जो है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है ना बेटा? टॉर्च कैसा प्रकाश स्रोत है? अच्छा बताइए, मोमबत्ती कैसा प्रकाश स्रोत है बेटा? मानव निर्मित ना? अच्छा, दिया बेटा, दिया मानव निर्मित है ना? लेकिन प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में बेटा बताओ, सूर्य, सूर्य हमें प्रकाश ऊर्जा दे रही है ना। आज पूरा दुनिया प्रकाशमय है बेटा, ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के वजह से, सूर्य के वजह से। ठीक है ना, सूर्य हमें प्रकाश देती है, प्रकाश ऊर्जा देती है। कौन सी ऊर्जा? प्रकाश ऊर्जा, जिसके वजह से जो है हमारी पृथ्वी पर प्रकाश होता है, लाइट होता है। लेकिन ये कैसा प्रकाश स्रोत होगा बेटा? प्राकृतिक की मानव निर्मित? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है ना। सूर्य को मानव ने बनाया है क्या? नहीं, ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। तारे, तारे भी प्रकाश देती है ना बेटा? तारे भी प्रकाश देती है। चंद्रमा भी प्रकाश देती है ना बेटा? तो ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो गया। कैसा प्रकाश स्रोत? अमानवीय प्रकाश स्रोत, जैसे लालटेन हो गया, टॉर्च हो गया, मोमबत्ती हो गया, दिया हो गया, ये सब जो हो गया आपका मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। समझ गए? प्रकाश स्रोत क्लियर हो गया? प्रकाश स्रोत का मतलब होता है ना, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है बेटा, जिस वस्तु से प्रकाश, जिस वस्तु से प्रकाश, उसको क्या कहेंगे? उसको प्रकाश स्रोत कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश। अच्छा, इससे प्रकाश निकलेगा क्या? इससे प्रकाश निकलेगा क्या? ये सामने आपका व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, इससे प्रकाश निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा ना, है ना। तो ये है ना, इससे प्रकाश नहीं निकलेगा। लेकिन टॉर्च से प्रकाश निकलेगा, लालटेन से प्रकाश निकलेगा, दिया से प्रकाश निकलेगा, मोमबत्ती से प्रकाश निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। तो ये सारी चीजें जो है प्रकाश स्रोत है, लेकिन ये मानवीय हो गया और ये क्या हो गया? प्राकृतिक हो गया। क्लियर हो गया? प्रकाश स्रोत क्लियर हो गया। यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा बेटा, उसको क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत।
जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसको क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के? एक मानवीय, दूसरा मानवीय प्रकाश स्रोत जिसको मानव के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बेटा? है ना, जो प्राकृतिक देन है, सूर्य, तारे, चंद्रमा, ये सब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो गए। क्लियर? तीसरा देखिए बेटा, प्रदीप्त वस्तु एवं अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु का मतलब होता है बेटा जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है। प्रदीप्त का मतलब होता है जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है। जो प्रकाश का उत्सर्जन करेगा उसको प्रदीप्त, और जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करेगा बेटा उसको कहेंगे अप्रदीप्त। क्या कहेंगे? मजा आ रहा है? समझ में बातें आ रही है? चलिए बहुत अच्छा। आप लोग का ध्यान कहीं और है नहीं ना? है ये नहीं कि यहाँ है ना केवल जो है फिजिकली बैठे हैं, अब मेंटली कहीं श्री देवी पर ध्यान है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका फिजिकली और मेंटली दोनों प्रेजेंट होना चाहिए क्लास में, तभी चीजें समझ में आएगी, अन्यथा चीजें समझ में नहीं आएगी। ये नहीं कि आप जो है फिजिकली जो है आप यहाँ बैठे हुए हैं, अब मेंटली जो है ना बुलकनी देवी पर ध्यान है ना, कहाँ होगी के वजह बुलाई होगी, ये सब ध्यान नहीं देना है। ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिए इधर। तो प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु समझ गए ना? प्रदीप्त वस्तु का मतलब ऐसा वस्तु जिससे है ना जो प्रकाश का उत्सर्जन करेगा वो प्रदीप्त वस्तु, और जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करेगा उसको अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे देखो एग्जाम्पल से समझो, अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु एग्जाम्पल से समझो, जो प्रकाश का उत्सर्जन करेगा है ना, और जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करेगा। अप्रदीप्त का मतलब हो गया जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करेगा। तो कौन कौन नहीं करेगा? देखो हमारे हाथ में ये मार्कर है, ये प्रकाश का उत्सर्जन करेगा? प्रकाश का उत्सर्जन करेगा? हमारे हाथ में बेटा ये पेन है, प्रकाश का उत्सर्जन करेगा? हमारे हाथ में ये स्टिक है, छड़ी, ये प्रकाश का उत्सर्जन करेगा? नहीं ना करेगा। देखिए चंदन कुमार को मजा नहीं आ रहा पढ़ने में, है ना? आज आप किताबों का दीवाना बन जाओ, कल दुनिया तेरी दीवानी हो जाएगी, है ना? तो ध्यान दो इधर पढ़ाई में। ये प्रकाश स्रोत है ना, बताओ ये प्रदीप्त होगा कि अप्रदीप्त होगा? इससे प्रकाश निकलेगा क्या? ये प्रकाश निकलेगा इससे क्या? इससे प्रकाश निकलेगा क्या? इससे प्रकाश निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, है ना? इससे प्रकाश नहीं निकलेगा, तो वो हो जाएगा अप्रदीप्त। क्या हो जाएगा बेटा? है ना? जैसे बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, कलम हो गया, है ना, किताब हो गया, है ना, पत्थर हो गया, ईंट हो गया, इससे प्रकाश निकलेगा क्या? लकड़ी हो गया, प्रकाश निकलेगा क्या? निकलेगा। प्रकाश किससे निकलेगा? तो सूर्य से प्रकाश निकलेगा, निकलेगा ना? चंद्रमा से बेटा, चंद्रमा से प्रकाश निकलेगा कि नहीं? निकलेगा। तारा से प्रकाश निकलेगा कि नहीं? लालटेन से बेटा, मोमबत्ती से बेटा, है ना, दिया से बेटा, टॉर्च से बेटा प्रकाश निकलेगा ना? यानी जिससे प्रकाश निकलेगा बेटा वो प्रदीप्त, जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा वो, आसानी से समझ रहे हैं ना? इससे प्रकाश निकलेगा नहीं ना निकलेगा, ये अप्रदीप्त है। कैसा वस्तु? अप्रदीप्त है। अब बताओ बेटा, गांव में बुलकनी देवी की शादी है, बुलकनी देवी की शादी है, हम लोग जो है उसके यहाँ भोज में जा रहे हैं खाना खाने के लिए, है ना, खाना खाने के लिए जा रहे हैं, है ना, समझ गए ना? लेकिन जाने वाला जो वे है, रास्ता जो है वो काफी अंधकार में है। क्या है? अब बताओ बुलकनी देवी की शादी में हम लोग कैसे पहुंचेंगे? है ना, प्रदीप्त वस्तु के माध्यम से कि अप्रदीप्त वस्तु के माध्यम से? अप्रदीप्त वस्तु के माध्यम से। प्रदीप्त वस्तु ले जाएंगे ना, जो प्रकाश करेगा ना उसको ले जाएंगे ना। ये नहीं कि बुलकनी देवी की शादी में इसको लेके जाएंगे और रास्ता ढूंढ रहे हैं कन्ने से जाना है, चल जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, क्योंकि ये अप्रदीप्त है। क्या है? ये प्रकाश नहीं निकलेगा, इससे निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। इससे जो है बुलकनी देवी के घर में नहीं पहुंच पाएंगे। पहुंच पाएंगे क्या? नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है ना, लफड़ा हो जाएगा फिर। चलो ध्यान दो इधर।
तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट है? कोई दिक्कत है? क्लियर हो रहा है ना? भेजा में घुस रहा है ना? चलिए बहुत अच्छा। 4 नंबर में है बेटा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकाश का प्रकीर्णन। ये क्या है भाई प्रकाश का प्रकीर्णन? ध्यान दे इधर। जैसे हमारा वायुमंडल, पढ़े होंगे वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, धूल कण है, हवा है कि नहीं है? है कि नहीं है? कि नहीं है बेटा? है ना? है कि नहीं है? अच्छा, जब वायुमंडल से ये जो सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है बेटा, ये वायुमंडल से होते हुए आता है ना? वायुमंडल से